अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़कीर मोहम्मद सादिक रज़वी, मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी, रुकने शुरा सुन्नी दावत इस्लामी, मुंबई। इस वक्त हम और आप वादी बंदा नवाज़ में मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं इंशाअल्लाह आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी शाख गुलबर्गा शरीफ का 2 रोज़ा अजीम शान रूह परवर सालाना सुन्नी इज्तिमा फिर एक बार 11 और 12 फरवरी 2023 को होने जा रहा है, यानी बस आने वाले हफ्ते और इतवार के दिन 2 साल के गैप के बाद एक बार फिर से हमारा ये इज्तिमा हो रहा है। हालांकि हमारा ये सालाना इज्तिमा उन से मुसलसल होता चला आया है। बहुत सारे लोग जो गुलबर्गा शरीफ के इस इज्तिमा में हर साल आते रहे, पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो लोग मुंतज़िर हैं, बेकरार हैं। 11-12 तारीख का वो इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि कसीर तादाद में लोग दूर दराज से इस 2 रोज़ा सालाना सुन्नी इज्तिमा में शिरकत करेंगे। मैं आप तमाम के ज़रिए ये पैगाम अवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। 11 तारीख को ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए हमारा इज्तिमा होगा बाद नमाज ज़ोहर 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, और 12 तारीख बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मर्दों के लिए इज्तिमा होगा। पहले दिन के इज्तिमा में हम ख़वातीन से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। बयानात के अलावा जो हमारा ख़ास सेशन होगा वो होगा औरतों के मसाइल का सवाल व जवाब का, जो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला इंशाअल्लाह कवर करेंगे। यानी मुफ्ती साहब ख़वातीन के सवालों का जवाब देंगे और ये हमारा सवाल जवाब का सेशन बिल्कुल ओपन होता है, चाहे वो औरतों के गुस्ल के ताल्लुक से हो, पाकी नापाकी के ताल्लुक से हो, चाहे वो शौहर के हुकूक के ताल्लुक से हो, चाहे वो औलाद की तरबियत के ताल्लुक से हो, चाहे वो इबादत के ताल्लुक से हो, यानी जो भी उनके अपने मसाइल होते हैं, चाहे वो निकाह तलाक के ताल्लुक से हो। इसी के साथ 12 तारीख को जो है अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के और बिलखुसूस सुन्नी दावत इस्लामी के बड़े बड़े उलमा इकराम के मुबल्लिगीन के खिताबात होंगे। चूँकि सुबह 10 बजे से सेशन हमारा शुरू होगा, तो जो लोग शुरू से शरीक होंगे इज्तिमा में उनको दिन भर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आमतौर पर लोग शाम को आते हैं सारे कामों से फ्री होने के बाद, खाने पीने के बाद इत्मीनान से। मैं गुजारिश करूंगा कि इस मर्तबा आप थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें। अगर आप सुबह से इस इज्तिमा में शरीक होंगे तो आप ये खुद महसूस करेंगे कि आपका वक्त ज़ाय नहीं हुआ, बल्कि बड़े बड़े उलमा के खिताबात के साथ जो मुबल्लिगीन तरबियत करते हैं उसमें भी आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। हमारे इस इज्तिमा में चाहे वो नशे के ताल्लुक से हो, चाहे वो माँ बाप के हुकूक के ताल्लुक से हो, चाहे अपने मुल्क के ताल्लुक से हो, चाहे पड़ोसियों के ताल्लुक से हो, इन सारी चीज़ों पर मुख्तलिफ बयानात होंगे और इन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो मैं आप तमाम के ज़रिए अपनी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि 11 और 12 तारीख 2 रोज़ा अजीम शान रूह परवर सालाना सुन्नी इज्तिमा वादी बंदा नवाज़ में खुद भी पहुँचें और जहाँ तक हो सके आपके ज़रिए लोगों तक इस दावत को आम करने की कोशिश करें। आप तहरीक से जुड़े हुए हैं, आप तक हमारा मैसेज पहुँच गया। जो लोग तहरीक के करीब नहीं हैं, आप उन तक इस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश करें। अगर आपके ज़रिए कोई एक भाई या एक बहन भी वादी बंदा नवाज में आएंगे, यहाँ आकर वो नमाज पढ़ेंगे, यहाँ आकर वो जिक्र सुनेंगे, यहाँ आकर वो नाते सुनेंगे, जितनी भी इबादतें यहाँ आकर वो करेंगे, उनकी उन तमाम इबादत का सवाब उनके साथ साथ अल्लाह आपको भी अता करेगा, यानी दावत देने को भी अता करेगा। तो गुजारिश है कि इस दावत को ज़्यादा से ज़्यादा आम करने में हमारी मदद करें। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए, जैसा कि आपने सवाल पूछा, अब वो चाहे बाबा रामदेव हो या चाहे कोई XYZ हो, हर हिंदुस्तानी अच्छी तरह से ये बात जानता है कि ये सारी चीज़ें पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और अगर हम अपने मुल्क के लेवल पर देखें तो आज यहाँ से कोई बोलता है, 2 दिन के बाद कोई कहीं और से बोलता है। इस तरह से लोगों ने इस्लाम को बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। किसी को भी वर्ल्ड वाइड हीरो बनना होता है, वो बैठे बिठाए इस्लाम पर या पैगम्बर इस्लाम पर या कुरान पर या किसी भी इस्लामिक पर्सनालिटी के ऊपर हमला करता है और फिर दुनिया उसको हाथों हाथ लेना शुरू कर देती है। तो सिर्फ बाबा रामदेव की बात ना करें, अगर बात करें वर्ल्ड वाइड
तो आप देख रहे हैं कि स्वीडन में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है और किसी मुल्क में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं हमारे खिलाफ, सबसे पहले तो हमें अपनी कौम को बेदार करने की ज़रूरत है। हम गैरों से क्या तवक्को करें कि वो इस्लाम के बारे में क्या मालूमात रखते होंगे। जो मुसलमान माँ की कोख से पैदा हुआ है, उस 20, 22, 25 साल के जवान को खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है। आप स्वीडन वालों से उम्मीद करते हैं कि वो कुरान का एहतराम करें, और यहाँ मुसलमान 40 साल का हो गया, उसको खुद कुरान पढ़ना नहीं आता है। कुरान में है क्या, कुरान के नुज़ूल की वजह क्या है, कुरान नाजिल कब हुआ है, क्यों हुआ है, आखिर उसमें है क्या चीज़, हम खुद नहीं जानते इन चीज़ों को। तो हम लोगों से क्या तवक्को करें जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बाबा रामदेव से या किसी XYZ से जो इस्लाम के मुखालिफिन हैं, इनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि इस्लाम का एहतराम करें या पैगम्बर इस्लाम का एहतराम करें या मुसलमानों का एहतराम करें। हम मुसलमानों में पहले अवेयरनेस का काम करें, पहले मुसलमानों को समझाने की कोशिश करें कि अल्लाह ने हमें अच्छा और सच्चा मज़हब अता किया है। और फिर जब मुसलमान इस बात को समझ जाएगा तो मुसलमान खुद चलता फिरता इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। जैसे माह रजब चल रहा है, गरीब नवाज की छठी शरीफ गुजरी है। गरीब नवाज हो या ख्वाजा बंदा नवाज हो या मखदूमी के चौचा हो, ये जो भी औलिया इकराम, आप हमारी किताबों में नहीं, आप बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स की, ईसाइयों की किताबों में उठाकर देखेंगे तो वो सब भी यही कहते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम जो है वो सूफी संतों के जरिए फैला है। तो अगर गरीब नवाज ने, आपकी टोटल एज तकरीबन 97 ईयर्स थी, 97 साल में गरीब नवाज ने तकरीबन 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। तो तकरीर करके कलमा नहीं पढ़ाया गरीब नवाज ने, बुखारी और मुस्लिम सुनाकर कलमा नहीं पढ़ाया है। गरीब नवाज मजमा जमा करके कुरान सुनाकर इस्लाम नहीं फैला रहे थे। उसकी वजह कि वो कुरान पढ़कर सुनाते तो हिंदुस्तान में रहने वाले कि किसके पल्ले पड़ता कुरान। अगर आप बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ पढ़कर सुनाते, किसको समझ में आता? अगर आप बताते कि ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, किसको पता चलता? तो गरीब नवाज ने कुरान पढ़कर, बुखारी मुस्लिम पढ़कर इस्लाम नहीं फैलाया है। गरीब नवाज ने खुद चलता फिरता इस्लाम लोगों के सामने पेश किया है। अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने मामलात को आप तारीख उठाकर देखें तो गरीब नवाज का हाल ये था कि कोई भूखा आता तो खिला देते, कोई नंगा आता तो अपनी चादर उसके ऊपर डाल देते, कोई बीमार आता तो दुआ करते, उसको शिफा मिल जाती थी। तो आपने ना ज़ात दर्द देखा, ना ऊंच नीच देखा, ना गरीब अमीर देखा। इस इखलाक और किरदार की बुनियाद धीरे धीरे लोग इस्लाम के करीब आए। आज जो लोग इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं उसकी वजह इस्लाम नहीं है, बल्कि उसकी वजह मुसलमान है। क्योंकि हम खुद मुसलमान हैं, लेकिन जिस सोसाइटी में रहते हैं हमारा अपना पड़ोसी हमसे राजी नहीं है। अगर किसी मार्केट में हमारी अपनी दुकान है और दाएं बाएं दोनों तरफ गैर मुस्लिमों की दुकान है, आप उनसे पूछो कि ये मुसलमान जो आपके पड़ोस में रहता है इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो क्या कहेगा? कहेगा एक नंबर का झूठा आदमी है, एक नंबर का मक्कार आदमी है, एक नंबर का धोखेबाज आदमी है, एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। तो अब अगर वो मुसलमान से और मुसलमान की वजह से इस्लाम से नफरत कर रहा है तो रीजन हमें बाबा रामदेव से क्या तवक्को की जा सकती है कि वो इस्लाम के बारे में क्या जानेंगे? आप खुद एहतिसाबी का मशवरा दे रहे हैं मुसलमान। जी, तो हम सबसे पहले अपने लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, अपने लोगों को बताएं कि हम कितने अच्छे और पाकीज़ा मजहब के मानने वाले, हमारे नबी की तालीम क्या है, और हम जब उसको खुद अपना लेंगे तो हम खुद इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। फिर हमारे आस पड़ोस में चाहे जो भी रहने वाला हो, हमें देखकर उसके दिल में खुद इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। फिर एक बाबा रामदेव नहीं, ऐसे सैकड़ों बाबा रामदेव भी इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे। हमारे साथ जो नॉन मुस्लिम रहता है उस पर कोई असर नहीं होगा उसका, क्योंकि वो कहेगा कि हम एक मुसलमान के साथ रहते हैं, हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त है, बचपन से हमारे साथ है, हमने करीब से इस्लाम को देखा है। ठीक है, मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, आप वो एडिट कर दें या रख लें जैसे आपके लिए है। ख्वाजा बायजीद बुस्तामी का जमाना था। एक मुसलमान ने अपने ईसाई दोस्त को कहा कि मैं तुमको दावत देता हूं कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो उस गैर मुस्लिम ने कहा था कि तुम मुझे कौन से इस्लाम की दावत देते हो? तो मुसलमान ने हैरत के साथ कहा कि कौन सा इस्लाम, मतलब इस्लाम तो एक ही है। तो उस ईसाई ने कहा कि नहीं, मैंने तो अपनी जिंदगी में 2 इस्लाम देखे हैं। तो मुसलमान ने कहा कौन सा 2 इस्लाम? कहा एक तेरा वाला और एक बायजीद बुस्तामी वाला। मैंने अपनी जिंदगी में 2 इस्लाम देखे, तो तुम मुझे कौन से इस्लाम की दावत देते हो? तो उस मुसलमान को भी एहसास हो गया। उसने कहा मैं अपने इस्लाम की दावत नहीं देता हूं, बायजीद बुस्तामी के इस्लाम की दावत देता हूं। तो उसने कहा ठीक है, अगर तू अपने इस्लाम की दावत देता मैं अभी मना कर देता, लेकिन बायजीद बुस्तामी के इस्लाम की बात करता है तो मैं गौर कर सकता हूं। ठीक है, आज आप ख्वाजा बंदा नवाज की बारगाह में जाकर देखें, आप 1 घंटा वहां खड़े रहकर देखें, मुसलमान जितने आते हैं वहां पर गैर मुस्लिम उससे कम नहीं आते हैं। अजमेर शरीफ नया सर्वे आया, उस सर्वे के मुताबिक अजमेर शरीफ दरगाह शरीफ पर 67% गैर मुस्लिम जाते हैं। समझे क्यों जाते हैं? हमसे नफरत करता है,
हमसे तासुब रखता है, हमें पसंद नहीं करता है, लेकिन गरीब नवाज की बारगाह में जाएगा, बंदा नवाज की बारगाह में जाएगा, महबूब इलाही की बारगाह में जाएगा। क्यों? उसकी वजह कि हमारी वजह से वो बदजन है इस्लाम से, लेकिन उनको इस्लाम का सही रिप्रेजेंटेटिव मानता है, उनको अच्छा मुसलमान मानता है। तो हमें अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम अपने इज्तिमा में यही काम करेंगे। हम अपनी कौम के जवानों को, रात भर पबजी में लगा हुआ है, रात भर लूडो में लगा हुआ है, रात भर टीम 11 बनाकर वो पैसे जंगली रमी खेल रहा है, रात भर यूट्यूब पर लगा हुआ है, क्या कर रहा है? अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। हासिल क्या होना है इससे? रात भर पबजी खेलने के बाद धंधा ज्यादा होता है दुकान में, तो अच्छी बात है, सारे खेले, अब्बा को भी उठा दो वो भी खेले, लेकिन उससे क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं है। तो हम अपनी कौम के अंदर अवेयरनेस का काम करने वाले हैं। नशा भी बहुत तेजी से तूल पकड़ रहा है। जी, नशे का हाल ये है कि नशा बेचने वाला भी मुसलमान है और पी के मरने वाला भी मुसलमान है। समझे? लोगों ने इसको शॉर्टकट मनी का एक तरीका निकाल रखा है कि कानूनी कार्रवाई कुछ होना चाहिए। रामदेव के ऊपर कुछ मुतालिबा वगैरह रखते हैं? देखिए, हम हमेशा से ये होता रहा है कि जब भी कोई इस्लाम के खिलाफ या पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ या कुरान के खिलाफ आवाज उठाता है, हम कानून के दायरे में रहते हुए दंगे फसाद नहीं करते, रास्ता नहीं रोकते हैं, पथराव नहीं करते हैं, हम जाकर FIR दर्ज करा देते हैं। अब हमने कानून के दायरे में रहकर, संविधान ने हमको जो हुकूक दिए, हमने उसके तहत अपना काम कर लिया। अब उसके आगे का काम करना जो है वो पुलिस का है, डिपार्टमेंट का है। अब हम कानून अपने हाथ में तो नहीं ले सकते ना। बाबा रामदेव मेरे रास्ते में चलते नजर आ जाए तो पत्थर मार कर उनको मैं चाहूं तो बदला ले लूं, लेकिन कानून को हाथ में लेना हुआ ना, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता है। फिर ऐसा होगा कि वो अकेला मुजरिम नहीं, मैं भी मुजरिम हूं। तो हमने अपना काम कर लिया। FIR एक जगह पर नहीं, पूरे मुल्क में देखें तो कई ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अपनी तरफ से FIR दर्ज कराती हैं, लेकिन उसके बाद जो काम है वो नहीं हो पाता है। तो हमारा ये भी मुतालबा है कि FIR को फाइलों में दबा ना दिया जाए, बल्कि FIR दर्ज होने के बाद आपके लॉज ने जो आपको सिखाया है आप उस पर काम करें। और आप काम करने के बाद में इससे पहले कि कोई जज्बात में आकर कानून अपने हाथ में ले, आप कानूनी तौर पर इस पर कार्रवाई करें।